सबसे पहले सोहेल अफरीदी साहब के बारे में बात करेंगे, जो कि अटक से चतरी पहुंच चुके हैं। दूसरा, हम इस वक्त यूएई सदर शेख बिन ज़ायद अल नहयान जो कि इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तीसरा, हम पाकिस्तान में बढ़ते हुए कर्ज की बात करेंगे, जिसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। इस वक्त सोहेल अफरीदी साहब अटक के बाद चतरी पहुँच गए हैं, जहाँ पर इस वक्त वो अपने काफ़ी तादाद में वर्करों के साथ मौजूद हैं, और जहाँ पर उनको एक जगह चाय भी नहीं पीने दी गई और उनको वहाँ रोक लिया गया। और अगर इस वक्त हुकूमत के बकौल उनके पास इतना वर्ल्ड बैंक नहीं है और उनके पास इतनी आवाम नहीं है और चंद सौ लोग हैं, तो उनको उनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी कि जगह जगह पर उनको नाके लगाकर चाय भी ना पीने दिया जाए। दूसरा, हम पाकिस्तान में बढ़ते हुए कर्ज के बारे में बात करेंगे, जिसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तानी कर्ज की सूरत हाल है उसको 80,000 अरब रुपए कहा जाता है। लेकिन जो सही हक़ाइक़ है वो कोई भी नहीं बताता, क्योंकि अगर 1999 से लेकर 2025 तक देखा जाए तो 1999 में पाकिस्तान के ऊपर 2400 अरब रुपए कर्ज था, जो 2007 में 5400 अरब रुपए पर रुका। उसके बाद 2013 में 15,000 अरब रुपए, 2018 में 30,000 अरब रुपए, 2022 में 50,000 अरब रुपए और 2025 में 80,000 अरब रुपए बताया जाता है। लेकिन अगर हम इस मुख्तसर वक्त में देखा जाए कि जो कर्ज हमें 2018 में 30,000 अरब रुपए बताया जाता था, कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो उस वक्त वो कर्ज 50,000 अरब तकरीबन के करीब था, और वही कर्ज आज हमें बताया जा रहा है कि 2025 में 80,000 अरब रुपए के करीब है। लेकिन अगर हम डॉलर्स के रेट को देखें तो उस वक्त डॉलर का रेट जो 2018 में 30,000 अरब के दौरान था, उस वक्त डॉलर का रेट 123 रुपये था, और 2022 में वही डॉलर का रेट 175 रुपये हुआ, और आज डॉलर का रेट 280 रुपये है। अगर इसी तनाजुर में देखें तो इस वक्त जो तफसील सामने देख रहे हैं हम, उससे मालूम होता है कि अगर हम मुख्तसर समझाने के लिए बात बता देते हैं कि हम अरबों खरबों में नहीं जाते, कि अगर एक वक्त में पाकिस्तान के ऊपर 48,000 अरब की बजाय हम 48,000 को तकसीम करें 175 पे, तो उसको टोटल बनता है 274 रुपये सिर्फ। यानी 274 को अगर 175 से ज़रब दिया जाए तो 48,000 रुपये बनते हैं। अगर इसी चीज़ को हम 274 रुपये को अगर हम 280 रुपये से ज़रब दें तो ये बनते हैं 76,720। यानी कि कर्ज वही है 274 रुपये। अगर 175 से ज़रब देते हैं तो 48,000 रुपये बनते हैं, और अगर 280 से ज़रब दें तो 76,720 रुपये। यानी कि कर्ज इतना नहीं बढ़ा, सिर्फ डॉलर की वजह से रेट्स ऊपर गए हैं। इसी तरह अगर इमरान खान साहब की हुकूमत में देखें, जो कि कर्ज 30,000 रुपये था और 200 इस वक्त 30 को ज़रब 130 किया जाए तो वही कर्ज 30,000 रुपये था, और उसी 230 डॉलर को 175 पे कन्वर्ट किया जाए तो 40,250। यानी कि कर्ज इतना नहीं लिया जा रहा, लेकिन डॉलर का रेट बढ़ने की वजह से उसका कर्ज इतना बढ़ जाता है। अगर हुकूमत इसी डॉलर को वापस 280 से 175 रुपये पर ले आने में कामयाब हो जाती है तो यही कर्ज जो 80,000 अरब रुपये बताया जा रहा है, तकरीबन ये 50 से 52,000 अरब पे वापस आ सकता है। और इस वक्त IMF पूरी कोशिश कर रहा है कि इस वक्त डॉलर का रेट कम ना हो, क्योंकि अगर डॉलर का रेट कम होता है तो वो बकौल उनके कि इससे लोग दरामदाद की तरफ जाएंगे और पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री इसी डॉलर की वजह से बंद होना शुरू हो जाएं और लोग बेरोज़गार होना शुरू हो जाएं तो यहाँ हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। इसलिए हुकूमत को भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और इस वक्त सदर UAE शेख बिन ज़ायद अल नहयान इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, और इस वक्त हो सकता है कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी भी करें, और पाकिस्तान इस वक्त जिस नहज पर जिस जगह पर खड़ा है, इस चीज़ का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि यही मुल्क उस वक्त इंडिया के साथ खड़े थे जिस वक्त पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई थी। लेकिन जब पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी और लोग दुनिया ने देखा कि हमने उनके साथ जहाज़ गिराए और इंडिया घुटनों के बल बैठा, और उन्होंने ट्रंप से कहकर जंग रुकवाई, और बाद में वो मुकर गए कि हमने नहीं कहा। लेकिन ट्रंप ये खुद कह चुका है कि मैंने टेलीफोन किया और उनको बताया। लेकिन मोदी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से ट्रंप मोदी से नाराज़ है और इस वक्त वो मोदी के ख़िलाफ़ भी है।
इस वक्त लेकिन ऐसे वक्त में कि यूएई के सदर का पाकिस्तान आना, क्योंकि उस वक्त जंग के अंदर हमारी तुर्की ने और अज़रबैजान ने खुलकर मदद की थी, लेकिन यूएई वगैरह बकाया ममालिक इस वक्त इंडिया के साथ खड़े थे। लेकिन जंग जीतने के बाद ऐसा क्या है पलटा कि यही मुल्क हमारी तरफ आना शुरू हो चुके हैं। और इस वक्त उस जंग के जीतने के बाद हम आसिम मुनीर साहब को तमगे भी पहनाए जा रहे हैं, उनको दावतें भी दी जा रही हैं, और पाकिस्तान के एक बार कहने पर वो पाकिस्तान भी आ रहे हैं। यानी कि इस वक्त ताकतवर को ही सलाम है। और इस वक्त पाकिस्तान अपनी उस पोजीशन पर खड़ा है जैसा कि 1965 के दौरान पाकिस्तान जैसा उस वक्त ताकतवर था, क्योंकि उस वक्त भी पाकिस्तान को फोकियत दी जाती थी और आज भी पाकिस्तान को फोकियत दी जा रही है। क्योंकि उस वक्त फोकियत इसलिए दी जाती थी कि पाकिस्तान का रकबा काफ़ी बड़ा था और बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ था, पाकिस्तान भी था, और हमारे पास समंदर भी बहुत बड़ा था। जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान में समंदरी जगह थी वो भी हमारे पास थी। लेकिन एक जंग हारने के बाद 1971 के बाद पाकिस्तान की वो इज़्ज़त बरकरार न रही और पाकिस्तान दोबारा वो मुकाम हासिल न कर सका। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान ने वो मुकाम हासिल किया है जो जिसकी अच्छा ज़रूरत थी। लेकिन अगर जैसे कि इंडिया पर तोड़ रहा है और इंडिया जंग करता है पाकिस्तान के साथ, तो अगर इस वक्त पाकिस्तान उनसे आज़ाद कश्मीर का जम्मू कश्मीर का इलाका भी ले ले और अपनी ज़मीन को वसात देगा, तो कल आने वाले वक्त में पाकिस्तान की इज़्ज़त बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मौके पैदा होंगे। और दूसरा, बाकी छोटे छोटे मुल्क जो हैं वहाँ पर इन मुल्कों की इसलिए इज़्ज़त है कि वहाँ पर गैस के रखाइज, सोने के रखाइज, हर चीज़ वाफर मिकदार में मौजूद है। इसलिए अमेरिका वगैरह इन मुल्कों में जाते हैं ताकि वहाँ से इनसे कुछ वसूल किया जा सके और वहाँ पर अपनी उजारदारी कायम की जा सके। जैसा कि उन ममालिक ने अमेरिका को अड्डे दिए हुए हैं और अमेरिका वहाँ पर बाकायदा है और वहाँ से वो अपनी हर किस्म की सहूलियात ले रहा है। लेकिन पाकिस्तान में वो अब इस वक्त आ नहीं पा रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि अपना रकबा भी बढ़ाएं, और अगर दोबारा इंडिया जंग करे, अगर पाकिस्तान कुछ इलाके ले ले, तो उनको बाकायदा वापस करने की बजाय इनके साथ शराइत रखी जाएँ कि पहले वो हमारी अगर आज़ाद कश्मीर आज़ाद है तो उसको वापस ना किया जाए, और अगर कोई और इलाके ले लिए जाते हैं तो वो भी वापस ना किया जाए। क्योंकि ये जंग के असूल है कि अगर कोई पेश की इतला दिए बगैर हमला करे तो उसको वो इलाके नहीं देने चाहिए। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और अपनी राय का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।